भानु जी, आगे की क्या रणनीति है? ऐसा है, रणनीति तो ये है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनावों से एमपी बनते हैं और एमपी फिर अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जिस पार्टी के या जिस दल के जितने ज़्यादा एमपी हो जाएंगे उनका ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो हम 14 से चिल्ला रहे थे कि भाजपा लाओ, देश बचाओ। भाजपा आ गई, 14 में आई, फिर 17 में आई, फिर 19 में आई केंद्र में, फिर 22 में आई प्रदेश में। लेकिन हमारे समझ में तो केवल कहना रह गया कि भाजपा लाओ, देश बचाओ। क्योंकि सबसे पहले तो भाजपा के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे शहरों में, वो मरे। और हमारा क्षेत्र अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल और यहाँ तक कानपुर तक, छिबरामऊ, कानपुर, कन्नौज आलू का क्षेत्र है। तो वो 3 साल नोटबंदी की वजह से आलू फेंका, उसमें तमाम किसानों ने आत्महत्या की। हमारे बेटे ने भी आत्महत्या कर ली, 35 साल का था उस समय, 24 जनवरी सन 18 को। कारण कि इन्होंने ये चिल्लाए थे प्रधानमंत्री और सब कि हम 17 में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई तो उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के कर्जे बिल्कुल माफ़ कर देंगे, A to Z माफ़ कर देंगे। और जब सरकार बन गई तो कह दिया कि हम 1 लाख तक की माफ़ करेंगे। तो जब 10 लाख का कर्ज हो उसमें से 1 लाख माफ़ कर दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसमें लोगों ने की आत्महत्या की तो ब्रज के विरक्षंत रमेश बाबा ने हमारे लड़के ओम प्रताप को, भारतीय किसान भानु उत्तर प्रदेश का, तो जब उस किसान मरे तो उसने भी इतनी सहानुभूति दिखाई और उसको भी घाटा पड़ा जब आलू फेंके तो, और किसानों को घाटा पड़ा तो उसने भी 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय विश्वविख्यात हैं, बहन और भाइयों सब जगह जाके कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट का समय नहीं दिया हमें। तो अब बताते हैं, चलो हम तो अकेले क्या कर लेते, लेकिन बुरा तो हमें लग रहा था कि अब भाजपा का हम विरोध करेंगे। लेकिन उसके बाद भी रमेश बाबा कहते रहे कोई बात नहीं है। लेकिन जब मालूम पड़ा कि पूरे भारत देश का क्षत्रिय समुदाय कह रहा है कि वो रोते लायक क्या है, वो बक रहा है क्षत्रियों के लिए कि क्षत्रिय तो ये करते थे वो करते थे। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा इस बात को, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कोई बोले तो हम पर नहीं बोला जा रहा। लेकिन उसी समय से पूरा गुजरात का क्षत्रिय समाज और करणी सेना और क्षत्रिय महासभा सारी खिलाफ हुई। सहारनपुर में मीटिंग हुई, मेरठ में मीटिंग हुई, फिर हम भी उन्हीं में रहे। तो उनका मतलब कहने का था कि जो भाजपा को हरावे, जहाँ कांग्रेस हरावे कांग्रेस का समर्थन करो, जहाँ बसपा हरावे बसपा का समर्थन करो, जहाँ सपा हरावे सपा का समर्थन करो। तो इसीलिए हम कर रहे हैं, क्यों कि जो अपनी जात का नहीं होता वो किसी काम का नहीं रहता है। राजनीति करेंगे या संगठन बनाएंगे तो अपनी जात को लेना पड़ेगा। हमने तो एक बात बना ली है, जिसको निज गौरव तथा निज जाति पर अभिमान है वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। सब जातियां लग जाएंगी, सबके हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे। जब अपनी जाति हम उनके लिए नहीं काम करेंगे तो वो काय को माय संग लगेंगे। तो इसीलिए भाजपा ने कुछ नहीं किया है, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है, न किसान आयोग का गठन किया, न कर्जे माफ किए। इसलिए हम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। अब कोई कहता है भाजपा के, तो हम कह रहे हैं भाजपा के योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम प्रसाद बांटेंगे, खुशी मनाएंगे। योगी बाबा को एक बार प्रधानमंत्री बना दो। क्यों कि अब वो जो मोदी बाबा हैं वो तो बूढ़े हो गए, उनकी दाढ़ी सफ़ेद, बाल सफ़ेद, और गुजरात से आए थे और वो कह रहे थे कि बूढ़े आदमियों को राजनीति से अलग कर दिया जाए।
तो तमाम कर दिए, अडवाणी कर दिए, लाल कृष्ण अडवाणी कर दिए, मुरली मनोहर जोशी कर दिए, यशवंत सिन्हा कर दिए, और वो हमारे नरेंद्र तोमर थे वहाँ कृषि मंत्री, वो भी हटा के भगा दिए वहाँ से। तो वो जो जनरल बीके सिंह थे उनको भी टिकट काट दिया। तो हम कह रहे हैं कि हमारे कहने से मोदी साहब को भी गुजरात भेज दो, अब बुढ़ापा आ गया है और अब वो भजन करें। और योगी बाबा हैं नए, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में खूब काम किया है, तो इनको बना के भेज दो प्रधानमंत्री, तो पूरा राममय हो जाएगा भारत। अडवाणी से एक बात याद आई, आजकल वायरल हो रहा है जी। उसमें वो राहुल गांधी की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी तो तारीफ करने लायक हैं, राहुल गांधी भी तारीफ करने लायक है। राहुल गांधी के बाप पिता राजीव गांधी से हम मिले थे 85 में, और हमको पहली बार, तब तो हम कुछ नेता नहीं थे, केवल और केवल हम में उत्सुकता थी कि हम प्रधानमंत्री से मिलके अपने यहाँ सड़क बनवावें, अपने गांव में बिजली लावें, नदिया के पुल बनवावें। सो 1 मिनट में उन्होंने जैकब थॉमस कलेक्टर थे एटा के, उनको खुद राजीव गांधी ने फोन करके कहा था कि ये जैकब थॉमस, भानु प्रताप, जिन जिन गांवों में बिजली की कहें बिजली दो, सड़क की कहें सड़क बनाओ और नदियों के पुल बनाओ, इनकी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। यदि इनकी शिकायत आई तो फिर बहुत बुरा होगा, और जो पैसा लगे वो प्रदेश सरकार नहीं देगी। भानु प्रताप के काम के लिए जितना पैसा लगेगा उतना तुम्हें हम देंगे। तो उनकी तारीफ तो जितनी करी जाए उतनी कम है, और हम भी करेंगे। और हो सका तो हम राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से सबसे मिलें।